ओके चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखो बीआरएस का रिवीजन कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझ लो कि जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, कंसेप्ट कुछ कॉपी नहीं करना है, ऑलरेडी नोट डाउन है तुम लोगों के पास और इसका पीडीएफ शेयर कर देगा। तो बेसिकली सबसे पहले ये समझो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। देखो बैंक वर्ड को सबसे पहले रिलेट करो, तोड़ तोड़ के समझो। बैंक वर्ड का मतलब क्या होता है? बैंक बैलेंस। अब बैंक बैलेंस तुमको दो जगह से मिलता है। कहां कहां से? एक तुमको मिलता है कैश बुक से, जो तुम मेंटेन करते हो, तुम्हारा बुक है। और दूसरा कहां से मिलता है? जहां पे तुम पैसा जमा करते हो, वो भी तो तुम्हारे लिए बुक मेंटेन करता है। द बुक इज नोन एज द पासबुक और बैंक स्टेटमेंट, राइट। तो ये दो जगह से हमें बैंक बैलेंस मिलता है। और ये जो दो जगह का बैंक बैलेंस होता है ना, ड्यू टू सर्टेन स्पेसिफिक रीजंस मिसमैच करता है। तो वो मिसमैच जो कर रहा है किसी जेन्युइन रीजन से कर रहा है कि नहीं, कुछ फॉल्ट है, फ्रॉड है, इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। यहां पे अगर तुम समझे तो रिकंसिलिएशन वर्ड का मतलब होता है बैंक बैलेंस वेरिफिकेशन स्टेटमेंट। हम बैंक बैलेंस जो दो बुक्स में डिफरेंट आ रहा है उसको वेरीफाई कर रहे हैं कि जेन्युइन रीजन से डिफरेंट है क्या, एंड दैट स्टेटमेंट इज नोन एज द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो सबसे पहले एक चीज समझो, हम जब कैश बुक बनाते हैं तो तुम लोग कैश बुक बनाया होगा, तीन कॉलम का कैश बुक बनता है। कैश कॉलम, बैंक कॉलम, डिस्काउंट कॉलम। हम लोग यहाँ सिंस बैंक बैलेंस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कैश बुक का कौन से बैलेंस कॉलम की बात कर रहे हैं? बैंक कॉलम। तो रिमेंबर, हम लोग बीआरएस बनाते समय सिर्फ कैश बुक के बैंक कॉलम को ही रेफर करेंगे। कैश कॉलम और डिस्काउंट कॉलम से कोई लेना देना नहीं है। अज्यूमिंग कि कैश कॉलम और डिस्काउंट कॉलम होता ही नहीं है कैश बुक में, ठीक है। एंड पासबुक तो जो है एक ही तुम्हारे लिए स्पेसिफिकली मेंटेन कर रहे हैं। तो पासबुक बेसिकली क्या होता है पता है? तुम्हारा अकाउंट रहता है किसके बुक में? बैंक के बुक में, और कुछ नहीं है। कस्टमर्स अकाउंट इन द बैंक्स बुक इज द पासबुक। और बैंक क्या करता है? उसका जेरोक्स कॉपी तुम्हें देता है। तो जेरोक्स कॉपी देगा तो जेरोक्स में तो जो डेबिट है डेबिट ही रहेगा, क्रेडिट है क्रेडिट ही रहेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंस आता है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या आता है? तुम लोग समझो, कैश बुक में तुम लोग रिसिप्ट कहां पे दिखाते हैं? डेबिट में। और पेमेंट्स कहां दिखाते हैं? क्रेडिट में। ये चीज तो ऑब्वियस सा बात है, दूसरा पार्टी के अकाउंट में तो डिफरेंट हो जाएगा ना। तो डिफरेंट हो जाएगा तो पासबुक में ये चीज उल्टा हो जाता है। उल्टा क्या हो जाता है? क्रेडिट में रिसिप्ट्स होता है और डेबिट में पेमेंट्स होता है। और सिंस वो जेरोक्स कॉपी है, एज इट इज वैसे ही दिखेगा। तुम लोग घर में जाके पासबुक भी चेक करना, सेम चीज दिखाई देता है। क्रेडिट लिखा रहता है, क्रेडिट बैलेंस मतलब डिपॉजिट्स होता है, और डेबिट बैलेंस मतलब विड्रॉल्स होता है। ये पासबुक में रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें मिसमैच को जानने के लिए कि मिसमैच किस रीजन से हो रहा है, बीआरएस बनाते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखना, सिंस कैश बुक का डेबिट बैलेंस रिसिप्ट्स होता है, तो रिसिप्ट्स तो ऑलवेज फेवरेबल होता है हमारे लिए। तो रिसिप्ट्स अगर ज्यादा है पेमेंट से तो हमारे लिए अच्छा है, और उस बैलेंस को अपने क्या बोलेंगे? फेवरेबल बैलेंस। मतलब अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो फेवरेबल बैलेंस है। लेकिन अगर ऐसा हो कि मेरा पेमेंट ज्यादा हो जाए तो क्या ये पॉसिबल है? कैश में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुम्हारे पास जितना पैसा है उससे ज्यादा तुम स्पेंड नहीं कर सकते। लेकिन बैंक में तो पॉसिबल है ना, ओडी फैसिलिटी मिल जाता है। तो इन सच सर्कमस्टेंसेस इफ तुम्हारा क्रेडिट एक्सीड्स द डेबिट तो क्रेडिट बैलेंस आएगा, क्योंकि डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? डेबिट ज्यादा है। और क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? क्रेडिट ज्यादा है। तो अगर ऐसा कुछ रहता है तो इसका मतलब क्या? पेमेंट ज्यादा है मतलब अनफेवरेबल, हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस होता है डेबिट, और कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस होता है क्रेडिट। अब क्वेश्चन ये आता है, अगर पासबुक की बात करें तो ऑब्वियस बात है, ठीक उल्टा हो जाएगा। तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस हमारे लिए फेवरेबल होगा, और कैश बुक पासबुक का डेबिट बैलेंस हमारे लिए अनफेवरेबल होगा। ये एक पॉइंट ध्यान रखना। अब अपने आते हैं यहां पे एक चीज और ध्यान रखना, सिंस बीआरएस इज ए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब हम लोग इसको बुक्स में नहीं बनाते हैं। कहां बनता है? वर्किंग पेपर में बनता है, यू कैन से रफ पेपर में बनता है, जस्ट टू वेरीफाई, और कोई काम नहीं है। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं होता। कोई भी स्टेटमेंट एक्सेप्ट बैलेंस शीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं होता। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग बीआरएस जब बनाएंगे तो बीआरएस बनाते समय हम लोग करते क्या? बैलेंस को अल्टीमेटली चेक करते हैं और कुछ नहीं करते। अब आते हैं बीआरएस है क्या? एक वर्किंग पेपर है। बीआरएस बनाता कौन है? कस्टमर बनाता है, बैंक नहीं बनाएगा तुम्हारे लिए। एंड बीआरएस बनाने के लिए हम लोग क्या करते, क्यों बनाते हैं? रीजंस ऑफ मिसमैच जानने के लिए बनाते हैं। और रीजंस ऑफ मिसमैच बेसिकली क्या हो सकता है? दो रीजंस ऑफ मिसमैच होते हैं, तो हम बाद में सब डिवाइड करेंगे। पहला रीजन होता है टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस मतलब क्या? आप जब चेक जमा करोगे तो सेम डे बैंक में क्लियर नहीं होता है, टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन अभी आरबीआई जैसे क्या होता है ना, धीरे धीरे चेंज हो रहा है एटमोस्फेयर, क्या रहा है, जैसे अब प्रैक्टिकल लाइफ बता रहा है। आरबीआई ऐसा काम कर रहा है, मतलब वर्क कर रहा है इस पे कि चेक जैसे ही जमा करोगे विद इन 2 आवर्स वो क्लियर हो जाए, तो सेम डे ही क्लियर हो जाता है। तो अभी ऐसा चल रहा है, अभी हुआ नहीं है, और हो भी जाएगा तो तुम लोग सम्स करते समय उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला।
तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, टाइमिंग डिफरेंस होता है। टाइमिंग डिफरेंस मतलब क्या हुआ, हम चेक जमा किए, अभी तक क्लियर नहीं हुआ, वो टाइम लगेगा उसमें 2 दिन 3 दिन का, इसीलिए तो देयर इज अ मिसमैच। अब इसके बाद और क्या हो सकता है इसमें टाइमिंग डिफरेंस में रीजन, सपोज कर लो मैंने तो देवांश को चेक इशू कर दिया, देवांश जब बैंक में लेके जाएगा चेक तब तो बैंक इसको पेमेंट करेगा, ये अपने घर में ही रख लिया चेक, ये भी तो टाइमिंग डिफरेंस है। हम तो अपने बुक में दिखा दिया पेमेंट हुआ है, बट ये अभी तक पैसा लेने ही नहीं गया, तो मेरा कैश बुक चेंज है और पासबुक अलग है, तो ये तो रीजंस ऑफ मिसमैच क्रिएट करेगा ना, लेकिन इसमें ना मेरी गलती है ना बैंक की गलती है, तो दिस इज नोन एज अ टाइमिंग डिफरेंस। इसके अलावा और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, इसको हम सिंपली कैटेगराइज करते हैं एरर्स और ओमिशन। एरर्स और ओमिशंस मतलब क्या हुआ, सपोज कर लो बैंक ने कुछ चार्जेस लिया आपसे 100 रुपया, आपने अपने कैश बुक में 1000 रुपया दिखा दिया, एक जीरो बढ़ा दिया, क्या है ये, गलती है, एरर है। कौन सा एरर दिए, बैंक 100 रुपये बैंक चार्जेस दिखाया था, हम लोग 1000 रुपये दिखा, कैटेगराइज कर कौन सा क्लरिकल एरर है कि तो नहीं है, हम लोग तो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दिखा दिए। कमीशन एरर, रॉन्ग अमाउंट दिखा देना, रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट कर देना ऑफ द डिफरेंट सेम नेचर, तो इसको क्या बोलते हैं, कमीशन एरर। अच्छा, तो बेसिकली क्या हुआ, ये सब रीजंस हो सकता है। अब अपने आते हैं बैलेंसेस क्या होता है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस डेबिट है तो पासबुक का फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट है, कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस क्रेडिट है तो पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस डेबिट है। अब हम लोग आएंगे सर बीआरएस बनाएंगे कैसे। देखो बीआरएस बनाते समय तुम बीआरएस दो तरीके से बना सकते हो। दो तरीका क्या होता है, एक हम लोग फॉर्मेट लेते हैं इन दिस वे, बैंक बैलेंस लेंगे एज पर जो भी गिवन है, उसमें कुछ ऐड करेंगे लेस करेंगे। और एक क्या होता है, हम लोग यहीं पे जो ये डिटेल्स है ना, ये एडलेस यहां नहीं करेंगे, हम लोग क्या करते हैं यहां पे लिख देते प्लस आइटम, यहां पे लिख देते माइनस आइटम, ठीक है। तो यहां पे एक चीज ध्यान रखना, अगर तुम जो भी फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल्स का पार्ट तो तुमको फॉलो करना पड़ेगा, तो बस एक चीज जो हम समझाने वाला है उसको ध्यान रखना, अगर हम लोग ये एग्जैक्टली फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग का रूल क्या होता है बीआरएस बनाते समय का रूल हमारा ये रहता है, हम लोग जो बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द डेस्टिनेशन पॉइंट, तो आप जो बैलेंस लोगे, आप कैश बुक लोगे तो पासबुक आएगा, और पासबुक लोगे तो कैश बुक आएगा, जिससे आपका वेरिफिकेशन हो जाए। बट अब एक चीज ध्यान रखना, हम लोग कैलकुलेशन कुछ ऐड करेंगे कुछ लेस करेंगे, तो ये जो अल्टीमेटली डेस्टिनेशन आ सकता है वो नेगेटिव में भी आ सकता है, पॉजिटिव में भी आ सकता है। अगर ये पॉजिटिव में आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर देखो पॉजिटिव में आने का मतलब क्या हुआ, ऊपर अगर फेवरेबल बैलेंस था तो नीचे भी फेवरेबल है, और ऊपर अगर ओडी बैलेंस था तो नीचे भी ओडी बैलेंस है। लेकिन अगर नेगेटिव हो जाता है तो जो बैलेंस है ना ओडी या फेवरेबल, वो ऑपोजिट हो जाता है। सपोज कर लो ऊपर में फेवरेबल बैलेंस कैश बुक था, तो नीचे अगर वो पॉजिटिव आता तो हम लोग क्या बोलते हैं, फेवरेबल बैलेंस पासबुक। बट अगर नेगेटिव आ जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, ओडी बैलेंस पासबुक, बस ये चेंज होगा, टाइम चेंज हो जाएगा। डन। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये ऐड और लेस करने के पीछे कोई रूल है क्या, एकदम रूल है। और रूल क्या है पता है, हम लोग सिंपली देखेंगे कि कोई भी बुक है जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका बैलेंस क्या है, इफ इट्स अ फेवरेबल बैलेंस तो हम लोग क्या करेंगे, सी द इफेक्ट एंड डू द ऑपोजिट, और अगर अनफेवरेबल बैलेंस है तो क्या करेंगे, सी द इफेक्ट एंड डू द सेम। डन। ये इस तरीके में होता है ऐड और लेस करते समय। लोग कौन कौन स्टूडेंट जो प्लस आइटम माइनस आइटम लेता है, लोग दो जन, तो अभी तुम लोग और कोई मत समझना जो हम बताने वाले। अगर आप प्लस आइटम माइनस आइटम लेते हो तो ध्यान रखना, तुम लोग अगर फेवरेबल बैलेंस है तो प्लस आइटम में दिखाना, अगर ओडी बैलेंस है तो माइनस आइटम में दिखाना। अब उसके बाद तुम लोगों को एक ही रूल फॉलो करना है, दो रूल नहीं है तुम्हारे लिए, तुम लोगों को सिर्फ एक रूल फॉलो करना है, सी द इफेक्ट एंड डू द ऑपोजिट, बस दैट्स इट, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली चीजों को फॉलो करना है। तो क्या फॉलो करना है, अगर ऑपोजिट वाला रूल लेते हैं, कैश बुक अगर प्लस है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और कैश बुक माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये एक नॉर्मल सा कंसेप्ट था। अब बीआरएस बनाते समय तुमसे दो तरीके का क्वेश्चन पूछा, एक होता है डायरेक्ट बोलेगा बीआरएस बना दो, और एक बोलता है कैश बुक को चेंज करो फिर बीआरएस बनाओ, है ना। ये तुम लोग के सिलेबस में अमेंडेड कैश बुक विद बीआरएस किसी के सिलेबस में नहीं है, ये तो नॉर्मल बीआरएस ही करना है। रहेगा देवांश, अमेंडेड कैश नहीं है तो हम लोग तो पहले भी किए थे शायद, तो ठीक है सम कर लेंगे, बहुत इजी से है वो भी। सब बदमाश बच्चा लोग है, ज्यादा पढ़ना ही नहीं चाहता है, कम पढ़ा दो खुश रहता है, ठीक है। नहीं भाई ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अपने समझने जा रहे हैं, इसको समझ लो। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, हम लोग इफेक्ट्स ऑन द बुक समझ रहे हैं, और एक चीज ध्यान रखना, बीआरएस बनाते समय हम लोग कंपेयर करते हैं
और कंपेयर किसके बीच में है, कैश बुक और पासबुक के बीच में, और कोई तीसरा नहीं है, दो ही है। तो इसका मतलब अगर कैश बुक तुमको समझ में आ गया प्लस है, तो इंप्लाइड से पासबुक माइनस ही होगा, ठीक है ना। तो अब अपने सबसे पहले आओ, हमने चेक, और एक चीज ध्यान रखना, अकाउंट्स, पूरा अकाउंट्स पॉजिटिव वे में मूव करता है। पॉजिटिव वे मतलब मैंने अगर तुमको कोई काम दिया और सब में कुछ नहीं बोला गया वो काम हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हम लोग नेगेटिवली नहीं मानेंगे कि काम नहीं हुआ, हम लोग क्या मानेंगे, काम हो गया। तो यहां पे क्या बोल रहा है, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, डिपॉजिट पेड इनटू बैंक, सेंड टू बैंक। तो ये सब का मतलब क्या होता है, हमारा रिसिप्ट है जो हम लोग बैंक में जमा किए हैं, तो चेक्स डिपॉजिटेड इनटू द बैंक सबसे पहले कहां रिकॉर्ड करोगे, कैश बुक में। तो कैश बुक क्या हो गया, प्लस हो गया, लेकिन क्लियर हुआ ही नहीं है, मतलब पासबुक क्या है, ठीक है ना। अब आओ, चेक्स डिपॉजिटेड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, देख ऊपर बोला था नॉट क्लियर्ड, यहां बोला नॉट क्लियर्ड। चेक डिपॉजिट किए, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए, लेकिन बैंक में जाके क्लियर हो गया, यानी पासबुक प्लस है, कैश बुक माइनस है। चेक्स डिपॉजिटेड रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम, यहां पे भी ये नहीं बोला है क्लियर नहीं हुआ है, मतलब चेक क्लियर हो गया है, पासबुक प्लस हो चुका है, कैश बुक माइनस है, क्योंकि कैश बुक में हम लोग रिकॉर्डिंग ही नहीं किए हैं। तुम बोलेगा किए हैं, कैश कॉलम में किए हैं, कैश कॉलम मतलब बीआरएस बनाते समय कैश बुक बनाई नहीं है, ये मान लेना, ठीक है ना। अच्छा, चेक्स पेड इनटू द बैंक रिटर्न डिसऑनर्ड, मतलब क्या हुआ, तुम चेक जमा किया, बैंक में क्लियर नहीं हुआ क्योंकि बैंक डिसऑनर्ड कर दिया, बहुत सारा रीजन हो सकता है, साइन मिसमैच किया, डेट मतलब जो तुम गलत डेट दे दिया है, कोई भी इनसफिशिएंट फंड है, बैंक अल्टीमेटली डिसऑनर्ड कर दिया। तो डिसऑनर्ड कर दिया तो होगा क्या, कैश बुक में तो रिकॉर्डेड है प्लस है, और पासबुक में क्या है, माइनस है। चेक डिपॉजिटेड रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम नॉट क्लियर्ड, कहीं नहीं है, तो मिसमैच है ही नहीं, मिसमैच तो एक जगह दूसरी जगह डिफरेंट होना चाहिए ना। नेक्स्ट आओ, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू करना, कैश बुक कम, पासबुक प्लस। चेक इशूड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, पासबुक तो पेमेंट हो गया, पासबुक माइनस है, कैश बुक प्लस है। नेक्स्ट, चेक इशूड रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम, पासबुक माइनस कैश बुक प्लस, ठीक है। चेक इशू किया, नॉट रिकॉर्डेड इन द, नहीं रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम, कैश कॉलम मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, हम ये तो नहीं बोला पेमेंट नहीं हुआ, नहीं पेमेंट हो गया पासबुक से, पासबुक माइनस है, कैश बुक प्लस है। नेक्स्ट, चेक इशूड रिटर्न डिसऑनर्ड, मतलब बैंक से पैसा नहीं मिला, डिसऑनर्ड मतलब बैंक पेमेंट नहीं किया, लेकिन तुम तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर रखे हो, कैश बुक रिकॉर्डेड है मतलब क्या हुआ, कैश बुक माइनस है, पासबुक प्लस है। नेक्स्ट, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर, कस्टमर जाके बैंक में पैसा डायरेक्ट डाल दिया, पासबुक प्लस, कैश बुक माइनस। नेक्स्ट, अमाउंट पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन क्या होता है पता है, हम लोग बैंक को पहले से बोल के रखते हैं कि तुम ये पेमेंट इस दिन कर देना, तो बैंक तो पेमेंट कर देगा, तो पासबुक माइनस हो जाएगा। हम कैश बुक में तो बेसिकली क्या होता है ना, तुम लोग बोलेगा अगर मेरे को पहले से पता है तो कैश बुक में भी तो रिकॉर्ड होना चाहिए, हमारा अकाउंट्स ना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बेस्ड अकाउंटिंग होता है, मेरे को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिलना चाहिए कि इसका पेमेंट हुआ है, तो हम कैश बुक में अपडेट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, कैश बुक में अपडेटेड नहीं है, कैश बुक प्लस है। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, पासबुक माइनस, कैश बुक प्लस। नेक्स्ट, इसको समझ लो, ये एक पार्ट के लिए ना बच्चे लोग कई बार गलती करते हैं, पहले एक बार 13 भी डिस्कस कर लेते हैं। बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, मतलब बैंक चार्जेस बैंक ने डिडक्ट किया, पासबुक माइनस, तुम भी कैश बुक में रिकॉर्ड किया, कैश बुक भी माइनस, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तुम गलती से फिर कैश बुक में दिखा दिया बैंक चार्ज, तो बैंक थोड़ी दिखाएगा, यानी कैश बुक माइनस, पासबुक प्लस, ठीक। अब इसको समझो, इसको समझने के लिए एक सिंपल सा चीज समझना, रिसिप्ट ऑलवेज फेवरेबल रहता है, रिसिप्ट तुम्हारा ज्यादा रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा, बैलेंस बढ़ेगा, रिसिप्ट कम रहेगा तो बैलेंस घटेगा। रिसिप्ट जो होता है, रिसिप्ट मतलब पैसा आया, तो पैसा अगर ज्यादा आएगा तो बैलेंस तो बढ़ता जाएगा ना, और पैसा कम आएगा तो बैलेंस घटता जाएगा। तो रिसिप्ट का बैलेंस के साथ डायरेक्ट रिश्ता रहता है, रिसिप्ट बढ़ा बैलेंस बढ़ा, रिसिप्ट घटा बैलेंस घटा। लेकिन पेमेंट्स क्या होगा, अगर तुम पेमेंट ज्यादा करता जाएगा तो बैलेंस कम होता जाएगा ना, और पेमेंट कम करेगा तो बैलेंस बढ़ता जाएगा। तो यहां पे अगर पेमेंट्स का इनवर्स रिलेशन रहता है बैलेंस के साथ, अगर पेमेंट्स कम दिखाओगे तो बैलेंस बढ़ जाएगा, पेमेंट ज्यादा दिखाओगे तो बैलेंस घट जाएगा। ये बोल रहा है पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक ओवरकास्ट, मतलब पेमेंट ज्यादा दिखाया गया तो बैलेंस क्या होगा, कम है, मतलब कैश बुक कम है, पासबुक बढ़ा हुआ है। रिसिप्ट साइड ऑफ द कैश बुक ओवरकास्ट, कैश बुक बढ़ा हुआ है, पासबुक घटा हुआ है।
इसको समझ लो, ये दो में बच्चा लोग बहुत बार गलती करता है। ये क्या बोल रहा है, देख, डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक ₹1500 wrongly carried forward as credit balance। इसमें पता है दो गलती हो रही। डेबिट बैलेंस मतलब रिसिप्ट, तुम रिसिप्ट को क्रेडिट में दिखा दिया, तो डेबिट में नहीं दिखाया, तो डेबिट नहीं दिखाने का मतलब रिसिप्ट कम दिखाया, कैश बुक घट गया। इतना ही गलती नहीं किया, एक और गलती कर दिया, उसको पेमेंट्स में दिखा दिया, मतलब पेमेंट ओवर कास्ट, कैश बुक फिर घट गया। यानी कैश बुक डबल अमाउंट से घटा हुआ है, तो पासबुक डबल अमाउंट से बढ़ा हुआ है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा अमाउंट में चेंजेस कर दिया। क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक 1000 रुपया था, ठीक है, तुम उसको क्या किया, कैरी फॉरवर्ड करते समय डेबिट बैलेंस 100 रुपया दिखा दिया। तो प्रॉब्लम क्या हुई, वन बाई वन समझो। क्रेडिट बैलेंस मतलब पेमेंट्स नहीं दिखाया, पेमेंट नहीं दिखाने से पेमेंट अंडर कास्ट, बैलेंस बढ़ गया, जितना नहीं दिखा उतने से बढ़ा, 1000 रुपया से। इंस्टेड तुम उसको, अब दूसरा गलती क्या कर रहा है, उसको डेबिट बैलेंस दिखा दिया, रिसिप्ट दिखा दिया, रिसिप्ट ओवरकास्ट, बट कितना, 100 रुपया, यानी 100 रुपए से कैश बुक बढ़ गया। तो कैश बुक कितने से बढ़ा, 1000 रुपए से बढ़ा प्लस 100 रुपए से बढ़ा, तो 11 रुपए से कैश बुक प्लस है, पासबुक माइनस है। अगर ये चीज तुमको समझ में आ जाता है तो बीआरएस अपने इजीली कर सकते हैं। इसके बाद बीआरएस बनाते समय जैसे एक तो नॉर्मल बीआरएस का सम पूछता है, एक अमेंडेड कैश बुक प्लस बीआरएस पूछता है। तो जिसके तुम लोग के सिलेबस में अमेंडेड कैश बुक प्लस बीआरएस नहीं है, वो सिर्फ बीआरएस करना, और जिसके है वो अमेंडेड कैश बुक प्लस बीआरएस कर लेना। अब चलो, कंसेप्चुअली इतना ही है, अब सम्स के थ्रू मूव ऑन करना है। हम लोग सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 170, पेज नंबर 170, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए ना एक पार्ट पूछा जा सकता है, समझ लो। अगर हम लोग बीआरएस ईयर एंड में बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि बीआरएस ईयर एंड में बनता, बीआरएस हम लोग कभी भी बैलेंस वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम बीआरएस ईयर एंड में बना रहे हो तो इन सच ए केस तुमको अमेंडेड कैश बुक बनाना मैंडेटरी हो। तुम लोगों का तो क्लास 11-12 का पार्ट है, तो एकेडमिकली मूव करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ कंसेप्ट बोलता है कि अगर आप ईयर एंड में बीआरएस बना रहे हो तो इन सच सर्कमस्टांसेस आपको पहले कैश बुक को अमेंड करना होगा, देन यू हैव टू मेक, ठीक है। चलो, अभी सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं बैंक बैलेंस एज पर जो गिवन है। क्या गिवन है, कैश बुक ओवरड्राफ्ट है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, ओडी है, ओडी मतलब कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, और जो प्लस आइटम माइनस आइटम लेगे वो इसको सीधा माइनस आइटम में दिखा। तो ये बैलेंस जो गिवन है, बैलेंस इज 1 2 3 4। अभी स्टेटमेंट कॉपी नहीं करेंगे, सिर्फ नंबरिंग करेंगे। देखो, सबसे पहला पार्ट बोला, दो चेक्स आपने जमा किया, 234 का 456 का, 30 मई को जमा किया, बट ये सारे क्लियर हो रहे हैं 1 जून को। इसका मतलब क्या, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, कैश बुक प्लस है, पासबुक माइनस है। मेरे को पहले से ही सेट कर लेना था, हमको करना क्या है, हमको करना क्या है, ओडी बैलेंस है, मतलब सी द इफेक्ट एंड डू द सेम करना। तुम लोग सेम नहीं, सेम करना है, ठीक है ना। हाँ, तो ऐड कर देंगे, हाँ तो माइनस करेगा, हाँ हाँ। यहां पे हम लोगों के पास जो बैलेंस अवेलेबल है वो कैश बुक का ओडी बैलेंस है। तो जैसे ही हमने ये देखा, हम लोग यही समझ जाएंगे करना क्या, सीधा इफेक्ट एंड डू द सेम, मतलब जो कैश बुक होगा हम वो करेंगे। सबसे पहला पार्ट मेरे पास ये आ रहा है कि कैश एंड चेक 1340 का हमने टोटल में जमा किया 27 जनवरी को, जिसमें से 230। एक चीज ध्यान रखना, हम लोग बीआरएस एक पर्टिकुलर डेट, मतलब यहाँ पे 31 जनवरी को बना रहे हैं, तो 31 जनवरी तक का ही इफेक्ट देखना है, मतलब उस दिन तक मेरे बुक्स में क्या इफेक्ट है उतना देखना है। तो यहां पे क्या हुआ कि 27 जनवरी को चेक जमा किया 1340 का, तो ये इससे कैश बुक मेरा प्लस हो चुका है। आगे क्या बोल रहे हैं ये समझो, बोल रहे इसी में से एक 230 रुपया का चेक था, वो 230 रुपया के चेक का क्या हुआ, इससे आजा, इससे मेरा कैश बुक यहां पे प्लस है। अभी बोल रहा है कि 230 रुपया का चेक बैंक में जमा कब हुआ, 27 तारीख। अपने खाली अभी इसका इफेक्ट देखो, इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, एक बार यहां पे हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, इससे क्या हुआ, मेरा यहां पे कैश बुक इसमें प्लस है और पासबुक क्या है, माइनस है, इंडिविजुअल इफेक्ट।
देखो क्या हुआ, ये 1340 में से एक 230 रुपया का चेक है, उसके बारे में ये लोग बोल रहे हैं कि बैंक में जाके 2 फेब को जमा हुआ। तो तुम तो 31 जनवरी को बना रहे बीआरएस, 31 जनवरी को क्या इफेक्ट है, कैशबुक प्लस है पासबुक माइनस है। इसके बाद बोल रहा है देखो एक और पार्ट था, वो क्या बोल रहा है कि जिसमें से एक चेक था 45 का, डिसऑनर्ड हो गया कब, 4 फेब को जाके। तो तुमको तो 4 फेब को जाके डिसऑनर्ड हुआ, इसका मतलब अभी इफेक्ट क्या है, अभी मेरा कैशबुक प्लस है पासबुक माइनस है, किससे, 45 रुपीज से। ये तो 45 है ना, अलग अलग लिया है दोनों, 230 अलग लिख रहा है, 45 अलग लिख रहा है। अब ये हो गया ना, अब एक चीज सोच, इसका मतलब रेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, तो रेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वो डिपॉजिट इन क्लियर हो गया, राइट ना। जब डिपॉजिट इन क्लियर हो गया तो उसका तो कुछ करना ही नहीं है, कैशबुक भी प्लस पासबुक भी प्लस, देयर इज नो मिसमैच। तो मिसमैच तो खाली ये दो चीज से आ रहा है ना। तो मिसमैच क्या हो रहा है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट अलग अलग बनेगा, तुम लोग अभी करते समय एक साथ ले सकता है, एक तुम्हारा चेक क्लियर ही नहीं हुआ है, दूसरा डिसऑनर्ड हुआ है, तो तुम्हारा दो स्टेटमेंट बनेगा। एक स्टेटमेंट अपना क्या बन रहा है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिटेड रिटर्न डिसऑनर्ड। इफेक्ट सेम रहेगा, इफेक्ट क्या है, मेरा दोनों से कैशबुक प्लस है पासबुक माइनस है, हमको करना क्या है, जो कैशबुक है वो करना है। मतलब प्लस करेंगे कितने से, 230 से भी, प्लस करेंगे 45 से भी, टोटल प्लस कितने से होगा, 275 से। क्लियर है ये, हाँ तुम लोग माइनस, ठीक है, कोई डाउट इसमें। देख इसमें यहां पे क्या बोल रहा है, 1340 का तुम चेक जमा किया, इसको हम बाइफरकेट कर रहे हैं, इसमें एक 230 का चेक था, एक 45 का चेक था, तो बैलेंस का चेक था ना, कितना हुआ 1065। क्लियर है ये। इसमें बोल रहा है बातचीत नहीं, इसमें बोल रहा है कि मेरा क्या हुआ, ये 230 रुपया का चेक हम 31 मई को बीआरएस बना रहे हैं, तो इसमें इफेक्ट क्या है, 31 मई को मेरा कैशबुक और पासबुक में क्या इफेक्ट है, कैशबुक प्लस है पासबुक, इस 45 से क्या इफेक्ट है, 45 से इफेक्ट है मेरा कैशबुक प्लस है पासबुक माइनस है, और इस 1065 का क्या इफेक्ट है, 1065 के लिए कुछ नहीं बोल रहा, साइलेंट है सब, और साइलेंट है डिपॉजिट की, क्या बोला, अकाउंट ऑलवेज पॉजिटिव मूव करता है, कुछ नहीं बोला, इसका मतलब क्या हुआ, जाके क्लियर हो गया। तो मेरा कैशबुक भी 1065 से प्लस है और पासबुक भी प्लस है, तो ये तो मिसमैच ही नहीं कर रहा है। तो जब मिसमैच ही नहीं कर रहा है, इसका कोई रोल ही नहीं है, रोल किसका है, सिर्फ इसका 45 एंड 230, तो टोटल हुआ 275, इससे मेरा कैशबुक प्लस है पासबुक माइनस है, तो मेरे को क्या करना है, ईदर इफेक्ट एंड डू द सेम, मतलब प्लस करना है। पर ध्यान रखना, एक्चुअली में सम सॉल्व करते समय 275 एक साथ मत लेना, क्योंकि स्टेटमेंट दो बनेगा, एक चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर बनेगा, एक चेक डिपॉजिटेड रिटर्न डिसऑनर्ड बनेगा, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट पार्ट, ऑलवेज तुमको जिस दिन बीआरएस बना रहे हो उस दिन का इफेक्ट देखना है, इस चीज पे ध्यान रखना। और ये वाला पार्ट जो अपने किए ना अभी, ये जो कुछ चेक डिपॉजिट हो गया कुछ नहीं हुआ तो तुमको बैलेंस देखना पड़ा, ऐसा में भी बच्चे गलती करते रहते हैं, इस पर थोड़ा सा स्पेसिफिक ध्यान देना। अब आओ नेक्स्ट पार्ट, नंबर नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट नंबर 2, इसमें भी ऐसा ही कुछ है डाला हुआ, देखो इसमें बोल रहा है मैंने चेक इशू किया 1760 का अपने क्रेडिटर्स को, तो 1760 का हम इसको भी थोड़ा सा इलोबरेट करके बता रहे हैं, 1760 का चेक जो मैंने इशू किया उसका इफेक्ट क्या है, उसका इफेक्ट है इसमें से एक चेक 1370 का था, 1370, ठीक है, और दूसरा कितने का था, बैलेंस पार्ट का, तो 1370 माइनस बैलेंस कितना बच गया 390। अब इसको समझ लो, इसमें हुआ क्या, दो पार्ट है ना, ये लोग मेरे को बोल रहे हैं कि देखो ये जो चेक था 1370 का, उसमें से वो प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट कब हुआ, बाद में हुआ, तो जो बाद में हो रहा है उसी का तो इफेक्ट देखना है। एक चीज और ध्यान रखते थे, लर्निंग ट्रिक में जाओ तो जो बाद में जाएगा ना उसी का इफेक्ट देखना है। तो इससे इफेक्ट क्या पड़ा, इससे इफेक्ट ये पड़ा कि इस पर्टिकुलर पार्ट से मेरा कैश बुक माइनस है और पासबुक प्लस है, ठीक है ना निष्ठा। इससे क्या हुआ, 390 के बारे में कुछ बोला है, इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, मतलब क्लियर पेमेंट हो गया, इसका मतलब कैशबुक भी माइनस पासबुक भी माइनस, देयर इज नो मिसमैच। तो मिसमैच वाले पार्ट को ही तो लेना है हम लोग, सिर्फ इसको पकड़ेंगे 1370 से, इससे क्या इफेक्ट है, कैशबुक मेरा माइनस है पासबुक मेरा प्लस है, मेरे को तो जो कैशबुक है वही करना है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब इसके बाद इजी है, खाली ये दो जगह प्रॉब्लम था इसमें, फाइव वाला मतलब हाँ तो पूरे बता रहे हैं ना हम तो, इसमें क्या बोल रहा है, एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने कुछ चेक मतलब बैंक ने पेमेंट कर दिया, कितना पेमेंट किया, और एक चीज ध्यान रखना बीआरएस बनाते समय हम लोग अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, सिर्फ बैलेंस वेरीफाई कर रहे हैं,
तो तुमको ये नहीं देखना है कि ड्राइंग्स है कि क्या है, बस नॉर्मली देखना है कि क्या हो रहा है, बैलेंस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पे इतने का पेमेंट हुआ है, पासबुक माइनस है, फेसबुक प्लस है, तो प्लस करेंगे 210 ना। 210 से हम लोग प्लस करेंगे। नेक्स्ट आओ, इसके बाद क्या बोल रहा है, बैंकर्स 150 रुपया कलेक्ट किया डिविडेंड, तो कलेक्ट किया मतलब पासबुक प्लस हो चुका है, कैशबुक माइनस है, और कैशबुक माइनस तो माइनस करेंगे। नेक्स्ट, एक बिल था 100 रुपया का, हमने डिस्काउंट करवाया था। डिस्काउंटिंग मतलब क्या होता है पता है, बिल बैंक को देके पैसा ले लेना। डिस्काउंट करवाए थे मतलब बैंक तुमको पैसा दे चुका था, वो हुआ क्या, डिसऑनर्ड हो गया। तो डिसऑनर्ड हो गया तो बैंक तुमसे वापस ले लेगा पैसा, तो वापस लेगा तो पासबुक माइनस, तो प्लस, पासबुक प्लस है तो प्लस करेंगे। नेक्स्ट, बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तुमसे, पासबुक माइनस है, कैशबुक प्लस है, क्या तुम तो भी किया नहीं। अब तुम लोग ऐड करेगा, तो सारा उल्टा चल रहा है, जो हम किया उसका सारा उल्टा। 1169 11690 का बैलेंस आ रहा है, देखो 11690, और ये 11690 हम लोगों का पासबुक ओडी आएगा ना, पासबुक, क्योंकि बैलेंस चेंज हो नेगेटिव आ रहा है क्या, पासबुक ओडी आ रहा है ये, पासबुक ओडी 11690। यार कुछ डाउट हो रहा है तेरे को? हाँ नहीं, बस जनवरी तक में क्या हो रहा है, बाद वाला इसलिए देख रहे हैं ना, क्योंकि वो कैशबुक में तो पहले आ चुका है, अब पासबुक में बाद में आ रहा है, तो मिसमैच कर रहे हैं ना। अगर सेम डेट में सब चीज आ जाता तो मिसमैच नहीं होता ना, कह रही ये चीज। हाँ बता दे, रुक जा, तेरे को बता दे, अब इसको राघव को तुमको इन लोग को कंप्लीट करा देता फिर बता। अच्छा, अब तुम लोग सम नंबर 3 में आओ, ये अपने आप करो जल्दी से। हाँ बुक में फिर ओडी है, तब चलो अब ओडी नहीं करते एक बार, नहीं नॉर्मल है ये, कहाँ ओडी है, अच्छा ओडी है, सॉरी छोड़ो, चलो ओडी नहीं करेंगे। इसमें आ जाओ, फोर्थ नंबर में आओ, थर्ड नंबर मत करो, फोर्थ करो। ओ, तो ठीक है, तुम हम लोग को हेल्प करना, नहीं तो तुम बुक से मत देखना, तुम नॉर्मली मेरा जो स्क्रीन में, स्क्रीन से देख और उसके अकॉर्डिंगली आंसर कर। है, देखो यहाँ पे तुम्हारे पास पासबुक का बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है, कुछ नहीं बोला है, मतलब करना क्या है, पहले ये सेट करो, सी द इफेक्ट एंड डू द अपोजिट, जो बैलेंस है उसका उल्टा करेंगे, पासबुक बैलेंस है ना, तो पासबुक में जो भी इफेक्ट होगा उसका उल्टा करते रहेंगे। सबसे पहले मेरे पास बोल रहा है चेक इशू किया गया था 15,000 का, जिसमें से 6,000 का चेक सितंबर में ही पेड हो गया, तो विद इन द सितंबर, विद इन द डेट जो कुछ हो जाए उसको नहीं लिया जाता है, वो बता देता है, मैच नहीं रहता है। इसमें बोल रहा है 6,000 का तो सितंबर में पेड हो गया, तो इससे मेरे को मतलब ही नहीं है, मेरे को मतलब कितने से है, 9,000 से। 9,000 से क्या इफेक्ट है, कैशबुक माइनस पासबुक प्लस, तो हम लोग क्या करेंगे, -9,000। जहां डाउट हो पूछना। चेक्स डिपॉजिट किए अगस्त में 10,000 का, जो क्लियर का बुरा, ऑफ विच 6,000 वेयर कलेक्टेड इन सितंबर, तो इससे इफेक्ट क्या है, 4,000 ऐड होगा, ये बोल रहा है 10,000 का चेक हम लोग अगस्त में डिपॉजिट किए थे, तो कैशबुक प्लस है, लेकिन सितंबर में जाके 6,000 का कलेक्ट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, 4,000 का इफेक्ट लेना है। 4,000 का इफेक्ट क्या है, 4,000 से कैशबुक प्लस है, पासबुक माइनस है, तो प्लस करेंगे। नेक्स्ट, चेक्स डिपॉजिटेड ड्यूरिंग सितंबर 5,000 का, जिसमें से 3,000 का चेक अक्टूबर में जाके कलेक्ट हो रहा है, तो अक्टूबर में जाके कलेक्ट हो रहा है, इससे इफेक्ट क्या है, कल इसी को तो लेंगे ना, तो इससे क्या है, मेरा कैशबुक प्लस है, पासबुक माइनस है, तो प्लस करेंगे ना 3,000। नेक्स्ट, 2,000 रुपया वॉज क्रेडिटेड बाय द बैंक इन एरर, बैंक गलती से तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, पासबुक प्लस है, कैशबुक माइनस है, पासबुक प्लस है, तो क्या करेंगे।
नेक्स्ट, बैंक चार्जेस बैंक ने कैश बुक में रिकॉर्ड किया एज रिसिप्ट, गलती है, लेकिन ये मानते हुए रिकॉर्ड किया कि बैंक कॉलम में नहीं है, मतलब कैश बुक में रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ बीआरएस, लेकिन बैंक तो माइनस कर चुका है, पासबुक माइनस है, कैश बुक प्लस है, तो पासबुक माइनस है तो क्या करोगे, प्लस करोगे सिर्फ 500। नेक्स्ट, चेक्स डिपॉजिटेड ₹6000, 60,000 है क्या, हाँ 60,000, बट बैंक कलेक्ट किया 59950, इसका क्या करेंगे पवित्र? यहाँ पे स्टेटमेंट का लेस होगा, वो तो शायद तुम लोग मेरे ख्याल से सही बता ही देगा। पासबुक प्लस है 60,000 से, पासबुक प्लस है कितने से 59950 से, 50 रुपए का गड़बड़ है, 50 रुपए से कैशबुक प्लस है, पासबुक माइनस है, तो तुम लोग बोलेगा प्लस करेंगे 50 रुपए, एकदम सही है, बट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? क्योंकि बैंक 60,000 का चेक में 59950 डिपॉजिट कर दिया, तो इसका मतलब 50 रुपया सिर्फ जो है उसको नहीं किया, क्यों नहीं किया, वो बैंक चार्जेस होगा, दैट वाज अ बैंक चार्जेस, तो इसको तुम लोग चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर नहीं लिख सकता है, ये बैंक चार्जेस हो, तो ये इसमें हिडन एक पार्ट था, ये होगा बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश बुक बढ़ा हुआ है, पासबुक माइनस है, तो पासबुक माइनस है तो प्लस करेंगे ₹50, कितना बैलेंस आ रहा है, कैश बुक 6550, यस, और कौन सा बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस मतलब डेबिट। चलो अब दूसरा सम कर दिया हुआ है, ये एक सम कर रहे हैं, इसमें अपने को बोला है कि तुमको 31 मार्च 25 को बीआरएस बनाना है, स्टडी मैट में नहीं है, प्लस आइटम माइनस आइटम लोग वन बाय वन डिस्कस करते चलेंगे। हम लोगों को बैलेंस दिया हुआ पासबुक का डेबिट बैलेंस है, पासबुक डेबिट मतलब पासबुक ओवरड्राफ्ट है, अब पासबुक ओवरड्राफ्ट मतलब हम लोगों को क्या करना है, जो पासबुक होगा वही करना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। यहाँ पे 62500 का बैलेंस है, अब सबसे पहले वन बाय वन मूव करो। नंबर वन, ये हम लोग डिस्कस करेंगे देवांश से, देवांश बताओ क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ पासबुक प्लस है, प्लस करेंगे, माइनस प्लस 1000। चलो नेक्स्ट आओ, इसके बाद तुम 31 मार्च को बीआरएस बना रहे हो, इस पे ध्यान देना, 85,000 का चेक इश्यू किया था जिसमें 50,000 का 31 मार्च तक पेड हो गया, जो विद इन द डेट होता है उसको इग्नोर मार देते हैं, जो बियॉन्ड डेट जाएगा उसको कंसीडर करेंगे, यानी 35,000 को कंसीडर करेंगे, कैश बुक माइनस, एक इश्यू किया था ना, कैश बुक माइनस पासबुक प्लस, पासबुक प्लस है तो क्या करोगे, ओडी बैलेंस है, हाँ तुम लोग देखो, तो यहाँ पे अपने प्लस करेंगे कितना, 35,000, देखो क्या बोल रहे हैं, चेक रिसीव हुआ था 10,000 का, कैश बुक में एंटर्ड हुआ बट बैंक में नहीं भेजे, तो कैश बुक प्लस पासबुक माइनस, तो पासबुक माइनस है तो क्या करें, -10,000। नेक्स्ट, चेक्स वर्थ ₹50,000 हैड बीन सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन, बट कलेक्शन कैसे कैसे हुआ, देखो इस 50,000 का पूरा डिवीजन दे रहा है, बोल रहे हैं कुछ चेक 31 मार्च को ही कलेक्ट हो गया, कुछ नहीं कंसीडर करेंगे, हाँ तो 15 के लिए 10 और 5 का देख अलग अलग दिया, बोला एक 10 तारीख को कलेक्ट हुआ, एक 12 तारीख को कलेक्ट हुआ, क्या फर्क पड़ता है, 15 ही लेना है, तो अपने लेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, कैश बुक प्लस पासबुक माइनस, माइनस करेंगे, ये लोग उल्टा चल रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट, बैंक में डायरेक्ट पेमेंट ऑफ 1500, पासबुक माइनस है, क्या करना ना, जबरदस्ती अपने फ्रेंड्स लोग को बैठा के समझो मेरे से भी यार, सही, तो इसीलिए तो समझ में आ जाएगा, इसको समझ में आ रही है, कहीं कहीं कंफ्यूज हो रही है। चलो देखो, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज्ड बाय द बैंक, पासबुक माइनस है, कैश बुक प्लस है, इसको क्या करें, भाई तुम कंफ्यूज मत करो हम लोगों को। नेक्स्ट, माइनस होगा ना पवित्र, बैंक चार्जेस 200 रुपया, हैड बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, तो दो पार्ट एक साथ दिया हुआ है, अलग अलग करके करना, पहले इसको करते हैं,
बैंक चार्जेस हम लोग कैश बुक में 2 बार दिखा दिए, तो देखो एक बार तो खत्म कर दो बात, दूसरे पार्ट को पकड़ो। पासबुक, कैश बुक माइनस है, पासबुक प्लस है, तो प्लस करेंगे 200 रुपया। निष्ठा राइट है। अब ये वाला भी बताना, राइट बता रहा है। इंश्योरेंस चार्जेस ₹175 बैंक डायरेक्टली पे कर दिया, तो पासबुक माइनस है, कैश बुक प्लस है, तो हम लोग इसको माइनस करेंगे 175 से। राइट किया। नेक्स्ट, क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम, ये आ जाओ रिद्धिमा तुम समझो। यहाँ पे बोल रहा है क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम अंडर कास्ट है। एक सिंपली ध्यान रखना, रिसिप्ट अगर बढ़ेगा तो बैलेंस बढ़ेगा। रिसिप्ट का बैलेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन रहता है, पेमेंट्स का इनवर्स रिलेशन रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है क्रेडिट साइड बैंक का कौन सा होता है, कैश बुक का रिसिप्ट होता है कि पेमेंट्स होता है, ठीक है। ये अंडर कास्ट है, तो पेमेंट्स अगर कम दिखाया तो बैलेंस में क्या इफेक्ट पड़ा, बढ़ गया बैलेंस, उल्टा चलता है ना, तो बैलेंस बढ़ा हुआ है, मतलब पास कैश बुक बढ़ा हुआ है, पासबुक माइनस है, माइनस है तो क्या होगा, माइनस। ठीक, सबसे पहले तुम ये समझ कि कैश बुक का क्रेडिट साइड कौन सा होता है, पेमेंट साइड होता है। पेमेंट्स अंडर कास्ट है, अंडर कास्ट मतलब पेमेंट्स कम दिखाया हुआ है, तो बैलेंस पे क्या इफेक्ट आएगा, तो कैश बुक बढ़ा हुआ है, और कैश बुक बढ़ा हुआ है तो पासबुक घटा हुआ है। सबका राइट है, तो बैलेंस हम लोग मैच नहीं कर रहे हैं। देखो यहां पे बोल रहे हैं आपको बीआरएस बनाना है कब, 30 जून 2024 को, मतलब डेट इज 30 जून 2024। सबसे पहले ये फाइंड आउट करो बैलेंस क्या दिया हुआ है। हमारे पास कैश बुक ओवरड्राफ्ट है, मतलब सी द इफेक्ट एंड डू द सेम। कैश बुक जो होगा वही करेंगे। पहला पार्ट, बैंक चार्जेस 350 रुपया का, नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, तो पासबुक माइनस कैश बुक प्लस, तो प्लस कर देंगे। हाँ हाँ, तुम लोग उल्टा करेगा, रिद्धि और ये क्या बोलते हैं राधिका उल्टा करेगी, हम जो बोलेगा उसका अपोजिट रहेगा। नेक्स्ट आओ, चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज इतना डिपॉजिट इशू किए थे, अभी तक बैंक से पेड नहीं हुआ, कैश बुक माइनस पासबुक प्लस, तो माइनस करेंगे, पासबुक घटा हुआ है, कैश बुक प्लस है। हाँ, तो ओडी बैलेंस कैश बुक है, तो कैश बुक जो होगा हम लोग क्या करने वाले हैं, वही करने वाले से। क्या चीज उल्टा किसमें कर रहे हैं, तो कैश बुक माइनस है, पासबुक प्लस है। नहीं, तुम लोग क्या कर रहे हैं ना, तुम लोग जो बैलेंस है ना, मतलब तुम तो क्या कर रहे हो, ओडी बैलेंस है कैश बुक का। हाँ हाँ हाँ, तो लेकिन तुम तो कैश, हाँ ठीक है, ऐड करना तुम, नहीं तुम नहीं, तुम तो बैलेंस पे देखिएगा ना, बैलेंस क्या दिया हुआ है, कैश बुक बैलेंस दिया हुआ है ना। चलो नेक्स्ट आओ, इसके बाद एक पेमेंट था 4590 का, वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिए, एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम। इसको निष्ठा बताएगी, राधिका तो बोल रही है कुछ नहीं होगा, निष्ठा क्या बता, पासबुक घटा हुआ है, यहाँ पे बोला कैश बुक में तेरा रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है क्योंकि तुम मान लिया कि एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम, लेकिन ये बोला बैंक में पेमेंट नहीं हुआ। हम क्या बोला था, जैसा बोले वैसा मूवमेंट हो जाएगा, कुछ नहीं बोले थे, यानी बैंक से पेमेंट हुआ है, पासबुक माइनस है, कैश बुक प्लस है, तो कैश बुक प्लस है तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस। हाँ, नेक्स्ट, अब बोल रहा है कंपनी 15,500 एक क्रेडिटर को पे किया एंड रिसीव्ड अ कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। ये हम लोगों को सुहानी बता रही है, कोशिश कर। हाँ, पासबुक माइनस है और कैश बुक प्लस है, कैश बुक प्लस है, पासबुक माइनस है। निष्ठा, अरे तो सोचना, अरे तो तुम सोचेगा तो समझ में आएगा। पासबुक कम है और कैश बुक बड़ा हुआ है, पासबुक कम है तो कैश बुक बड़ा हुआ है, यही तो होगा। पवित्र,
हम बता रहे रुक जा। देखो हुआ क्या, तुमने 15,500 का क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, पेमेंट करते समय तुमको डिस्काउंट मिला 2% का, तो 15,500 का 2% कितना होता है, 310। तो 310 रुपया तुम कम पेड किए हो, तो बैंक से कितना माइनस हुआ होगा, 15,500 तो माइनस नहीं हुआ है, 15,500 माइनस 310। पासबुक पासबुक मेरा माइनस हुआ 15,190 से, लेकिन हम कैशबुक में कितना पेमेंट दिखा दिए, कैशबुक में पूरा 15,500 दिखा दिए विदाउट कंसिडरिंग डिस्काउंट, तो इसका मतलब मेरा कैशबुक माइनस हुआ 15,500 से। तो नेट इफेक्ट देखो, मेरा कैशबुक 310 से माइनस है, पासबुक 310 से प्लस है। तो पासबुक 310 से प्लस है और कैशबुक 310 से माइनस है, तो हमको करना क्या है, जो कैशबुक है वही करना है। तो कैशबुक माइनस है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे 310। क्या निष्ठा सही है ना, यही बोला था, नहीं कुछ और बोला था। तो नेक्स्ट, a debit of rupees 5700 appeared in the bank statement for an unpaid check। अच्छा इसको समझना, आप एक बार पढ़ो, अपने आप कोशिश करो, अच्छा है। होगा क्या, एक हम लोग इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं, उसके बाद तुम लोग इसका आंसर करना। क्या हुआ ना, सुहानी मेरे को एक चेक दी थी, हम उसको क्या किया, 30 जून को बैंक में जमा कर दिया, मेरा कैशबुक प्लस है। बैंक में गया, बैंक बोलता ना ना ये तो अनपेड रहेगा क्योंकि हम इसको डिसऑनर कर दे रहे, आउट ऑफ डेट चेक इशू किया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा क्या है, कैशबुक प्लस है, पासबुक माइनस है। हम ये बात सुहानी को बता दिया, सुहानी बोली ठीक है सर, उसको रीडेट कर देते हैं, और चेक में डेट चेंज की और अपना सिग्नेचर करके मेरे को दे दी, और हम उसको वापस जमा कर दिया। तो वापस जमा कब किया, हम 8 जुलाई को, हम लोग 30 जून की बात कर रहे हैं। 30 जून का इफेक्ट क्या है, कैशबुक प्लस है, पासबुक माइनस है, और कैशबुक प्लस है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे 5700। वैसे चेक जो रहता है उसका वैलिडिटी क्या रहता है, डेट का 3 मंथ्स। नेक्स्ट, चेक्स डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट येट क्लियर, ये तो बहुत सिंपल है, कैशबुक प्लस है, पासबुक माइनस है, और कैशबुक प्लस है तो क्या करेंगे, भाई प्लस करेंगे। नेक्स्ट, डिविडेंड कलेक्ट किया गया 1980 का, बैंक पासबुक प्लस कैशबुक माइनस, माइनस 1980। निष्ठा तुमको सही करना है, नेक्स्ट बताओ, निष्ठा बताएगी और कोई मत बताना, 9th और 10th निष्ठा बता रही है। अरे देख क्या होता है ना, हम लोग को जो चीज नहीं आता ना उसको ज्यादा करना चाहिए, इतना ज्यादा करना चाहिए कि हम लोग उससे बोर हो जाए, बोर हो जाए, ये नहीं कि हम लोग गलती करते। नहीं, बोर होने का मतलब क्या हुआ ना, हम लोग इतना कर लिए कि इतना इजी चीज क्या कर रहे हैं, बार बार एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं, वैसा होना चाहिए। अरे और कोई नहीं बता रहा, निष्ठा बता रही है, निष्ठा बताओ। एकदम सही समझा, पासबुक प्लस है, कैशबुक माइनस है, और कैशबुक माइनस है तो क्या करेंगे। नेक्स्ट, जून 25 को, अच्छा ये हम लोग रिद्धिमा से, रिद्धिमा बताओ। आई, उसको हिंट्स मिल जाए, इतना सोचेगा रिद्धिमा तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ सही बोला है, कैशबुक माइनस है, पासबुक प्लस है, तो यहाँ माइनस करेंगे 6, 7, 8, 9, राइट है ना सबका, गुड। कैशबुक, कैशबुक का हम लोगों के पास डेबिट बैलेंस है, कैशबुक डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल, कैशबुक जो होगा उसका उल्टा करेंगे, मतलब कैशबुक बढ़ रहा है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, ये सबका कॉमन है, तुम लोग के लिए भी सेम कंसेप्ट है। अच्छा यहाँ पे आओ, नंबर 1 सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, नंबर 1 फ्रॉम, ये हम लोग को रुद्र बताएगा, रुद्र बता।
प्लस कर दे, गुड, प्लस 18,000। नेक्स्ट आओ, समर्थ तुम बताओ। रिद्धिमा तुम भी सोच लेना। प्लस करेंगे 110, क्यों 110, लेस 90। देखो इसमें क्या हो रहा है कि मेरा कैश बुक ज्यादा से माइनस हुआ है, मतलब कैश बैलेंस कम है, मेरा कैश बुक कम है। कैश बुक कम है तो तुम क्या करोगे, बढ़ा दोगे कितने से, जितना डिफरेंस है 90 रुपीज। वही बोला था ना, गुड। नेक्स्ट, चेक्स टोटलिंग ₹55,000। ये चलो हम लोगों को भूमि बता रही है, भूमि बता। बताना नहीं अभी, रुको, भूमि बता रही, बताओ जल्दी से। प्लस करेंगे, राधिका बोल रही है नहीं माइनस कर। राधिका सही बोल, कैशबुक प्लस है, पासबुक माइनस है। कैशबुक प्लस है तो उल्टा करना है, तो माइनस करेंगे। प्लस कैसे होगा, प्लस तो होगा नहीं, हम लोग तो बोल रहे हैं तो कैशबुक प्लस कैसे होगा, चेक डिपॉजिट किए ना। चेक डिपॉजिट मतलब क्या होता है, रिसिप्ट होता है। नेक्स्ट, चलो ये निष्ठा बताएगी। निष्ठा देख क्या बोल रहा है, इजी पूछा तेरे से। एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मेडिक्लेम पेमेंट हो गया, पासबुक माइनस कैशबुक प्लस, माइनस करें। चलो आयुष तुम भी बता दो अब ये। प्लस होगा कितने से, देखो सबसे पहला बात तो 1,60,000 को मत कंसीडर करना, क्योंकि पार्टी हम लोग को अमाउंट जो दिया है 1,60,000 में 4% डिडक्ट करके दिया है 63, तो वो तो माइनस करके बात कर। तो 1,60,000, 1,53,600, 4% माइनस करके 1,53,600 पार्टी तुम्हारे अकाउंट में जमा किया, पासबुक प्लस, कैशबुक पे रिकॉर्डेड नहीं है, माइनस, कैशबुक माइनस है तो क्या करोगे, प्लस कितने से 1,53,600। ठीक है भूमि। नेक्स्ट, रुद्र बताइए, तो बहुत इजी पूछा है तेरे से। 6th नंबर, तुम लोग कर सी है, का ही पेपर है, इतना इजी इजी देता है। फाउंडेशन बहुत इजी होता है, फाउंडेशन हर बच्चा पास हो जाता है अगर उसको थोड़ा सा भी दिमाग लगाता है। कैश बुक प्लस पासबुक माइनस, तो माइनस करेंगे 150। नेक्स्ट, अरे अकाउंट्स का तुम फाउंडेशन का जो बच्चा लोग का एग्जाम लेता है, मतलब क्लास लेता है ना, तुम सबसे पहले 2-3 क्लास के बाद ही उन लोग को बोलता है ये अकाउंट्स का पेपर सॉल्व करो, और अकाउंट्स का पेपर पूरा प्रॉपर सॉल्व करवाता है, और उन लोग का चेक करके बताता है, उन लोग का आराम से 50-60 आ जाता है, मतलब विदाउट क्लास स्टार्ट किए 2-3 क्लास के अंदर ऐसा होता है। बट उसके लिए प्रोवाइडेड तुम 11-12 अच्छे से पढ़ाओ तब पॉसिबल। वो अच्छा देखते रहो। बैंक बोल हम लोगों को यूपीआई पेमेंट मिला, मतलब हम लोग के लिए तो रिसिप्ट है, तो पासबुक तो प्लस हो गया, कैशबुक माइनस है, प्लस करेंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट, ये निष्ठा प्लीज, कोई नहीं बताएगा, निष्ठा बताएगी सिर्फ। हाँ सही बोला है। क्योंकि देखो हम लोग 180 का चेक इशू किए, जिसमें से 144 का तो पेड ही हो गया, उससे मतलब ही नहीं है, मतलब तो डिफरेंस है सिर्फ, तो डिफरेंस अमाउंट कितना है अपना,
36 से मेरा कैश बुक माइनस है, पासबुक प्लस है, तो इसको प्लस करेंगे 36,000 हो गया। एक और कर लो, ठीक है। अमेंडेड कैश बुक तो बता दे। अच्छा, वो जिसको नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग एक सम कर लो या फिर थोड़ा बातचीत कर लो, उन लोगों को थोड़ा सा अमेंडेड कैश बुक बता रहे हैं बस। नहीं नहीं, और नहीं हो रहा है। तुमको जाने का मन है तो चला जाए। अच्छा देखो, जिसको अमेंडेड कैश बुक करना है वो समझ लो एक पार्ट। अगर हम लोग अमेंडेड कैश बुक करते हैं तो अमेंडेड कैश बुक का मतलब क्या होता है? अमेंडेड कैश बुक का मतलब होता है अगर तुम कुछ आई, लेकिन बातचीत नहीं, लोगों को समझा रहे हैं ना, बातचीत करने नहीं बोला हम। अच्छा, अमेंडेड कैश बुक का मतलब होता है कि तुम पहले अगर कैश बुक की कोई एरर या ओमिशन है उसको कैश बुक में डाल दो। जैसे एरर और ओमिशन मतलब क्या हुआ? ओमिशन मतलब क्या? बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, दिस इज ओमिशन। बैंक चार्जेस गलत रिकॉर्ड कर दिया कैश बुक में, दिस इज एन एरर। तो पहले उसको एडजस्ट करो, एडजस्ट करके फिर बीआरएस बनाना। और जिन चीजों को तुम कैश बुक में डाल दोगे उसको बीआरएस बनाते समय मत लेना, बिकॉज वो मिसमैच रिमूव कर देगा। यही कंसेप्ट है। अब आओ, इसमें करना क्या है, एक सम लेते हैं, जैसे तुम लोगों का किया हुआ सम ही लेते हैं। एक जो एक सम था जिसमें हम लोगों को ये सम नंबर 2 अमेंडेड कैश बुक बनाने बोला था। आंसर सेम आता है चाहे तुम अमेंडेड कैश बुक बना के बीआरएस बनाओ या डायरेक्टली बीआरएस बनाओ। यहां पे आपको कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, ओडी बैलेंस है, अमेंडेड कैश बुक बनाने बोला है, तो सबसे पहले कैश बुक बना देना। और हम लोग कैश बुक बनाएंगे तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले वी आर मेकिंग द कैश बुक। कैश बुक सिंगल कॉलम, बैंक कॉलम कैश बुक बनेगा। ऊपर में आप हेडिंग दे दोगे अमेंडेड कैश बुक। बैंक कॉलम ओनली। सबसे पहले बैलेंस दिखाओ कैश बुक का। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस दिया हुआ है? 12,500। अच्छा, इसमें एक चीज समझना, जो कभी कभी सम अगर टेक्निकल करे तो दे सकता है, सिर्फ उन लोगों के लिए जो अमेंडेड कैश बुक वाला पार्ट कर रहे हैं। अगर सपोज कर लो तुम अमेंडेड कैश बुक बनाओगे तो उसमें बैलेंस किसका आएगा? बट हम तेरे को बैलेंस ही पासबुक का दिया है तो तुम क्या करेगा? पहले तुमको बीआरएस बनाना। जब तुम पासबुक को लेते हुए बीआरएस बनाएगा तो आंसर क्या मिलेगा? कैश बुक का मिलेगा। तो इस बैलेंस को लेके तुम अमेंडेड कैश बुक बनाएगा, फिर अगेन बीआरएस बनाएगा, हम लेंदी हो जाएगा। उतने मार्क्स से पूछेगा नहीं, लेकिन हाँ ऐसा टेक्निकल कंसेप्ट बता रहा है कि ऐसा हो सकता है। अच्छा, अब सबसे पहले आओ हम लोग वन बाय वन चलते हैं। हम लोग कैश बुक के एरर्स एंड ओमिशंस को कैश बुक में अपडेट करेंगे। पहला पार्ट, हमने चेक जमा किया जो बाद में जाके क्लियर हो रहा है, तो ये तो हम लोग का कोई गलती नहीं है ना, ओमिशन भी नहीं है, इसको छोड़ दो। फिर चेक इशू किया गया, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट नहीं हुआ, ये भी हमारी गलती नहीं है, इसको भी छोड़ दो। अब बोल रहा है एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक ने इतना पेमेंट कर दिया, तो ये ओमिशन है भाई, मेरे को भी बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए था। तो रिकॉर्ड करेंगे तो कहां रिकॉर्ड करेंगे इसको? कैश बुक में, पेमेंट्स में। तो यहां पे दिखा देंगे बाई एलआईसी प्रीमियम, और एक क्या पेमेंट हुआ है? बाई ड्राइविंग लाइसेंस फी। अमाउंट है 170 और 40। बट अब ये जैसे ही तुमने इसे कैशबुक में अपडेट किया ना, अब मिसमैच हटा चुका है, तो इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे। जब बीआरएस बनाएंगे तो इसको देखेंगे भी नहीं। अब आओ नेक्स्ट पार्ट, मेरे बैंकर ने 150 रुपया मेरे बिहाफ में कलेक्ट कर लिया। तो भाई मेरे बिहाफ में कलेक्ट किया तो मेरे कैशबुक में भी तो आना चाहिए। तो इट कहां पे दिखाएंगे? रिसिप्ट में। इसको रिसिप्ट में शो कर दो। टू डिविडेंड 150 रुपया। नेक्स्ट, इसके बाद इसको भी टिक लगा लो, बीआरएस बनाते समय नहीं देखेंगे। अब एक बिल था 100 रुपया का, डिस्काउंटेड था, डिसऑनर्ड हो गया। तो डिसऑनर्ड हो गया तो भाई ये तो मेरा ओमिशन है, हमको कैशबुक में भी रिकॉर्ड करना चाहिए। पैसा जब मिला था तो रिसिप्ट था, डिसऑनर्ड हुआ तो अब कैंसिल करेंगे, पेमेंट्स में दिखाएंगे। तो बाई बिल डिसऑनर्ड 100 रुपया, तुरंत टिक लगाओ, इसको बीआरएस बनाते समय नहीं देखेंगे। बैंक ने मेरे से 125 रुपए का इंटरेस्ट डिडक्ट किया, तो मतलब बैंक एक तरह से मेरा पेमेंट है जो कैश बुक में अपडेटेड नहीं है, अपडेट कर देते हैं। तो अपडेट करते समय इसको कहां दिखाएंगे? बाई इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। बाई इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 125 रुपया।
एंड जैसे ये दिखा दिया तुरंत जाके अपडेट करो, इसको अब बीआरएस में नहीं लेंगे। सारी चीजें अपडेट हो गई। अब एक काम करो, अब तुम बीआरएस ये अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस फाइंड आउट करो। टू बैलेंस कैरिड डाउन, ओडी बैलेंस ही आ रहा है। क्या आ रहा है? 12785, 12785। दिस इज अगेन ओडी बैलेंस एज पर द कैश बुक। राघव कर रहे हैं ना? चलो अब हम लोग आ जाते हैं, बीआरएस बनाएंगे। बीआरएस बनाते समय हम लोग लेंगे क्या? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ये फेवरेबल है कि ओडी बैलेंस है? ओडी है। अमाउंट इज 12785 लेंगे जो अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस होगा। अब इसमें कुछ ऐड करना है, कुछ लेस करना है। तो पहले अपने दिमाग में सेट कर लेना कि सिंस ओडी बैलेंस एज पर द कैश बुक है तो करना क्या है? सी द फैक्ट एंड डू द सेम करना है। तो पहले आओ, अब दो चीजों को ही लेना है क्योंकि बाद बाकी सारी चीजें तो क्रॉस हो चुकी है। पहला पार्ट क्या है? चेक डिपॉजिट हुआ बट क्लियर कितने का हुआ? बोल रहा है 230 का और 45 का क्लियर नहीं हुआ, मतलब बाद बाकी का क्लियर हो चुका है। 275 को लेना है। 275 से इफेक्ट क्या है? कैश बुक प्लस है, पासबुक माइनस है। तो मेरे को क्या करना है? प्लस करना है 275। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, चेक इशू किया गया था इसमें बैंक में पेमेंट के लिए कब गया? 1370 का बाद में गया है तो 1370 से ही मतलब है। कैश बुक माइनस है, पासबुक प्लस है, तो कैश बुक माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे? अगेन माइनस करेंगे। 1370 कैश बुक माइनस करेंगे। देखो अल्टीमेटली बैंक ओडी बैलेंस एज पर द पासबुक आ जाएगा। पासबुक ओडी सेम आंसर आएगा जो तुम्हारा पहले था। एक बार चेक करना, तुम लोग जो बीआरएस बनाया था उसमें जो बैलेंस आया था वही बैलेंस अभी भी आएगा। 11690 पहले भी आया था तुम्हारा, देखो 11690 का पासबुक ओडी है। क्या आया था? आंसर सेम आना है, आंसर वेरी नहीं करेगा। चलो अब एक सम तुम लोग को करने दिया जाए अमेंडेड कैश बुक का। ये लो इस सम को करो, 5th नंबर। अच्छा तुम लोग जो बच्चे लोग अदर्स स्टूडेंट है वो लोग इसको सिर्फ बीआरएस बना दो कि नहीं करना? ठीक है छोड़ो, अमेंडेड कैश बुक वाले बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं। देखो अमेंडेड कैश बुक जब भी आप बनाओगे, आप सबसे पहले क्वेश्चन में आओ। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? बोल रहा है कि आपके पास कैश बुक का बैलेंस है 27950। तो मैंने सबसे पहले वो बैलेंस दिखाया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 27950। अब आओ वन बाय वन चीजों को डिस्कस करो। बोल रहे हैं आपने 3 चेक जमा किया, इशू किया था 27 जून को, जिसमें से 5700 का 30 जून तक ही पेमेंट हो गया। तो 5700 से हमें कोई लेना देना नहीं है। फैक्ट क्या है? ये भी क्या है? ये मेरा फेसबुक का एरर या ओमिशन नहीं है, छोड़ दो इसको। चेक इतने 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 काम जमा किया जिसमें से ये भी बीआरएस का छोड़ो। एक कस्टमर डायरेक्टली बैंक में पैसा जमा किया तो भाई कैशबुक में रिकॉर्ड करेंगे ना, रिसिप्ट में दिखा दो। 2 डेटर्स 2300 रुपया, क्योंकि ओडी बैलेंस है। नहीं बोला है तो हम गलती लिख दिया है, नॉर्मल बैलेंस है, सॉरी। राघव तुम करेक्ट भी नहीं कराया मेरे को। ओके टू डेटर्स 2300 वहां पे क्रॉस कर देना। बीआरएस बनाते समय अब इसको देखेंगे भी नहीं। एक बिल था 4500 रुपया का, हम बैंक से डिस्काउंट करवाए, 200 रुपया डिस्काउंटिंग चार्जेस था। मतलब बैंक मेरे को 4300 दिया, हम कैश बुक में 4500 दिखा, तो गलती किया है ना। 300 रुपया ज्यादा दिखा, 200 रुपया ज्यादा दिखाया हुआ है तो कम कर दो पेमेंट्स में दिखा के। बाय डिस्काउंटिंग चार्जेस 200 रुपया।
इसको भी टिक लगा लो, बीआरएस बनाते समय नहीं देखेंगे। फिर बोल रहा है बैंक इंटरेस्ट ऑफ ₹1250 नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। मतलब क्या हुआ, मेरा पासबुक प्लस है, कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं, रिकॉर्ड करो। टू इंटरेस्ट टू बैंक इंटरेस्ट तो पेमेंट क्यों होगा, ओडी बैलेंस थोड़ी है। 1250। फिर एक पार्ट आ गया, बोल रहे बैंक ने ₹120 चार्जेस काटा, जो कैश बुक में मैंने 2 बार रिकॉर्ड कर दिया। तो एक बार रिकॉर्ड किया वो सही है, एक बार एक्स्ट्रा रिकॉर्ड किया, उसको कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, ऑपोजिट मतलब रिसिप्ट में दिखाएंगे। तो टू बैंक चार्जेस ₹120। नेक्स्ट, बैंक ने एक इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया मेरा ₹1000 का, जो कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, तो रिकॉर्ड कर देते हैं भाई इंस्टॉलमेंट पेमेंट। ₹1000, इसको भी टिक लगा दो, बीआरएस बनाते समय नहीं देखेंगे। अब सबसे पहला काम, कैश बुक का बैलेंस फाइंड आउट करो। $30420 is the balance. 30420 is the balance. अब इस बैलेंस को लेते हुए हम लोग मूव ऑन करेंगे। कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस है 30420। तो अब करना क्या है, सी द फैक्ट एंड डू द, क्या करेंगे निष्ठा, ऑपोजिट। सी द फैक्ट एंड डू द ऑपोजिट करना है। तो बैलेंस देखिए क्या क्या आपके पास। पहला पार्ट, चेक इश्यू हुआ है बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कैश बुक माइनस है, तो हम लोग प्लस करेंगे कितने अमाउंट से, 7500 प्लस 4200, 11700। हाँ गुड, 11700। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है देखो, फिर बोल रहा है चेक डिपॉजिट हुआ था 3500 का, 3500 का, 9400 का, 4500 का, जिसमें से 3500 का 30 जून तक ही डिपॉजिट होगा। तो 3500 से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, बैलेंस पार्ट से लेना देना है। तो बैलेंस पार्ट कितना, 9400 प्लस 4500, इससे मेरा कैश बुक प्लस है, पासबुक माइनस है, तो माइनस करेंगे तो 13900 से माइनस कर देंगे। 13900 से माइनस कर देंगे तो जो बैलेंस आएगा वो हमारा पासबुक का फेवरेबल बैलेंस होगा, मतलब पासबुक क्रेडिट 28220। आ रहा समझ में कैसे करना अमेंडेड कैश बुक? ठीक है, अब तुम लोग और रिवाइज करके रखो, और नेक्स्ट क्लास हम लोग रिवीजन करेंगे फाइनल अकाउंट का।